क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे मौके के करीब है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, वो एक शेयर जो आपकी दौलत को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन ये आप तय नहीं कर पा रहे कि आप कौन सा चुने। तो आज हम बात करेंगे दो ऐसी कंपनी का जिनके शेयर की कीमत काफ़ी कम है, लेकिन ये आपको बड़ा रिटर्न दे सकती है। तो वो दोनों कंपनियां हैं बेंगोल स्टील और रामा स्टील। तो चलिए देखते हैं किस कंपनी में ज्यादा पोटेंशियल है। दोनों ही कंपनियां स्टील सेक्टर में काम करती है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न, पीई रेशियो और रेवेन्यू और नेट इनकम के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इन दोनों कंपनीज के शेयर प्राइस के बारे में। तो बेंगोल स्टील का शेयर प्राइस 0.05 रुपए है और रामा स्टील का शेयर प्राइस 13.74 पैसे है। तो अब चेक करते हैं इन दोनों कंपनीज के चार्ट पैटर्न को। बेंगोल स्टील का चार्ट एक बार अप हुआ है, उसके बाद लगातार इसका चार्ट फ्लैट ही रहा है। वही रामा स्टील के ग्राफ को देखें तो शुरुआत में तो ये डाउन रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये अप हो रहा है। अब चेक करते हैं इन दोनों कंपनीज के मार्केट कैप और पीई रेशियो को। बेंगोल स्टील का मार्केट कैप 0.02 करोड़ का है और पीई रेशियो 0.40% का है। वही रामा स्टील का मार्केट कैप 2100 करोड़ का है और पीई रेशियो 73.9 करोड़ का है। अब चेक करते हैं इन दोनों कंपनी के रेवेन्यू और नेट इनकम को। बेंगोल स्टील का रेवेन्यू 2022 में था 0.50 करोड़ का, जो कि 2024 में हो गया 0.48 करोड़ का। वही कंपनी की नेट इनकम 2022 में थी 0.12 करोड़ की, जो कि 2024 में हो गई 0.08 करोड़ की। और रामा स्टील का रेवेन्यू 2022 में था 777.38 करोड़ का, जो कि 2024 में हो गया 1051.57 करोड़ का। और कंपनी की नेट इनकम 2022 में थी 27.33 करोड़ की, जो कि 2024 में हो गई 29.12 करोड़ की। यानी कंपनी का रेवेन्यू 2023 की तुलना में कम हुआ है, जबकि नेट इनकम 2023 की तुलना में 2024 में बढ़ी है। अब चेक करते हैं बेंगोल स्टील की सेल को। तो 2022 में कंपनी की सेल थी 0.48 करोड़ की, जो कि 2024 में भी 0.48 करोड़ की रही है, यानी कंपनी की सेल इंक्रीज नहीं हुई है। वही रामा स्टील की सेल 2022 में थी 768 करोड़ की, जो कि 2024 में हो गई 1047 करोड़ की, यानी कंपनी की सेल इंक्रीज हुई है। अब चेक करते हैं दोनों कंपनीज की होल्डिंग्स को। बेंगोल स्टील के प्रमोटर्स के पास कंपनी का 74.99% शेयर है। म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन में कंपनी का एक भी शेयर नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में इस कंपनी के 2.86% शेयर है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कंपनी के 22.15% शेयर है। वही रामा स्टील के प्रमोटर्स के पास कंपनी का 56.33% शेयर है। म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में कंपनी का एक भी शेयर नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन में इस कंपनी के 0.05% शेयर है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कंपनी के 43.62% शेयर है। तो ये था इन दोनों कंपनीज का बेसिक कंपैरिजन। अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी आपके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और अगर आप इन दोनों में से किसी भी कंपनी या दोनों कंपनीज का कंप्लीट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इस पर मैंने वीडियो बनाए हैं, जिन दोनों वीडियोस का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।